पूछना चाहती हूँ, अगर आप महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं तो रोड पर उतारने का काम क्यों कर रहे हैं? महिलाओं को क्या ये होना चाहिए कि जो आप सरकारी छत के नीचे काम करें उससे 66 रुपये 66 पैसा में काम लिया जाए? जब न्यूनतम वेतन लागू है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हर व्यक्ति को न्यूनतम वेतन होना चाहिए, तो हम तमाम रसोइया संयोजिकाएं क्या मजदूर नहीं हैं? हम भी उसी विद्यालय में कीचड़ों से भी ज़्यादा समय देते हैं, लेकिन हम लोग को 66 रुपया 66 पैसा में काम ले रहे हैं। शर्म होनी चाहिए आपको। इसलिए मैं आपको आगाह करने आई हूँ, और मैं जब तक आप मांग हमारी पूरा नहीं करेंगे हम आंदोलन करेंगे और हर हाल में अपने अधिकार को लेकर के रहेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। अगर 2019 में आपकी सत्ता को हम अगर ला सकते हैं तो 2024 में आपकी सत्ता को हम उखाड़ करके फेंक भी सकते हैं। धन्यवाद। और बारी बारी से कुर्सी उजारी का काम हो जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे, आने से विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जरूर आशा पूरा करेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि सबका उन्होंने आशा पूरा किया है। आंगनबाड़ी का दे दिया, पारा शिक्षक का दे दिया, आज देखिए पेपर में पारा शिक्षक का बहाली के लिए। लेकिन अभी हम मौजूद हैं रांची के ऐतिहासिक मैदान मोराबादी में, जहां यहाँ पे रसोइया संयोजिका संघ का महाजुटान देखा गया है। क्या कुछ इन लोग का कहना है, आइए जानते हैं। कार्यक्रम किए हैं उसके बारे में बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद करती हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रही हूँ। हमारा जो मांग है, जो 5 सूत्री पर जो सब शिक्षा मंत्री के द्वारा जो सहमति बनी, उसे जल्द से जल्द धरातल पर लागू किया जाए, हम लोग को दिया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी शिक्षा विभाग को संभाल रहे हैं, तो उनको देने में कतई भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे मुख्यमंत्री जी वादा करके भी आए हैं तमाम की अनुबंध कर्मियों को न्यूनतम वेतन होना चाहिए। तो मैं आग्रह कर रही हूँ कि जो हम मांग जो कर रहे हैं वो अधिकार हमारा जायज़ है, मांगे जायज़ है, वो मांगे जल्द से जल्द लागू किया जाए। अगर ये मांगे हमें पूरी अगर 10 दिन के अंदर में अगर प्राप्त नहीं होती है, नहीं लागू की जाती है, तो हम लोग अगले विधानसभा जो 28 जुलाई से जो चलने वाली है, हम लोग 31 जुलाई से विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे, और वहाँ के बाद 4 तारीख से सदन समाप्त होगी। उसके बाद हम लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलाएंगे। साल भी आप लोग धरना दिए थे राजभवन के समक्ष? जी, पिछले साल भी हम लोग दिए थे। सुदीप कुमार सोनू के पहल से हम लोग को ले जाया गया शिक्षा मंत्री के समक्ष और वार्ता किया गया, और उसमें सहमति भी बनी कि आपका मांग जो है जायज़ है, आपको अप्रैल माह से दे दिया जाएगा। लेकिन आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण हमारे मांग को ब्रेक लग गया। मैं उसी मांग को पुनः लागू करवाने के लिए आज ये न्याय मार्च रैली निकाले हैं, और आग्रह कर रहे हैं, सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारी सब्र की बांध को ना तोड़ें। हम लोग जिस तरह से आपको लाए हैं, हमारी लाज रखें। आप अगर गरीबों का कल्याण चाहते हैं, आप अगर अपने झारखंड राज्य का विकास चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, और इन तमाम गरीब जो माताएं, BPL विधवाएं जो अत्यंत गरीब है, वो मिड डे मील में काम कर रही है, उसको अगर आप सही तरीके से अगर न्याय दिलवाना चाहते हैं, तो आप हमारा मांग को स्वीकार कीजिए। हमारा मांग जो है जायज़ है। हम कोई आपसे दौलत नहीं मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें लाख रुपया दे दीजिए। आप एक एक अधिकारी को लाख लाख रुपया दे रहे हैं। सरकारी छत के नीचे हमारे टीचर काम पढ़ाई करवाते हैं, शिक्षक हैं। गवर्नमेंट टीचर को 80,000 मिलता है। पारा शिक्षक को आपने ही लागू करवाएं 22,000। आंगनबाड़ी को आपने ही 4750 रुपये लागू करवाएं। सेविका सहायिका को 9,000 रुपया। अब उसी हम लोग सरकारी छत के नीचे ही काम कर रहे हैं। हम भी मध्याह्न भोजन को बना रहे हैं, बच्चों को प्रेम पूर्वक खिला रहे हैं, और हमसे इस तरह से क्यों किया जा रहा है? हमें 66 रुपये 66 पैसा दिया जा रहा है। संयोजिकाओं को 18 साल से फ्री में काम लिया जा रहा है। ये सरासर गलत किया जा रहा है। ये अन्याय किया जा रहा है, ये शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। ये अत्याचार और शोषण को जल्द से जल्द बंद करें। आप एक और कहते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, और दूसरी ओर आज मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं तो रोड पर उतारने का काम क्यों कर रहे हैं?
महिलाओं को क्या ये होना चाहिए कि जो आप सरकारी छत के नीचे काम करें उससे 66 रुपये 66 पैसा में काम लिया जाए, जब न्यूनतम वेतन लागू है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हर व्यक्ति को न्यूनतम वेतन होना चाहिए। तो हम तमाम रसोईया संयोजिकाएं क्या मजदूर नहीं हैं? हम भी उसी विद्यालय में कीचड़ों से भी ज़्यादा समय देते हैं, लेकिन हम लोग को 66 रुपया 66 पैसा में काम ले रहे हैं। शर्म होनी चाहिए आपको। इसलिए मैं आपको आगाह करने आई हूँ, और मैं जब तक आप मांग हमारी पूरा नहीं करेंगे हम आंदोलन करेंगे और हर हाल में अपने अधिकार को लेकर के रहेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। अगर 2019 में आपकी सत्ता को हम अगर ला सकते हैं तो 2024 में आपकी सत्ता को हम उखाड़ करके फेंक भी सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, अपने हक अधिकार के लिए जुटान है। चूँकि कई बार से 2004-05 से रसोईया काम कर रही है मिड डे मील में। जब एक पैसा नहीं मिला करता था तब से रसोईया काम कर रही है। और जब हम यूनियन के लोग जब लड़ाई लड़े तो पर बच्चा पे 20 पैसा हुआ। अब 20 पैसा बाद जब लड़ाई लड़े तो 25 पैसा हुआ। अब 25 पैसा के बाद जब लड़ाई लड़ते रहे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1000 रुपया मात्र वेतन मानदेय के हिसाब से बढ़ा। 1000 में होता क्या है? चूंकि उस टाइम 42 पैसा पड़ रहा था और रसोईया काम कर रही थी। हम लोग यूनियन चला रहे हैं, इन लोग के गरीब के हित में हम लोग उतरे हुए हैं। हम लोग को उद्देश्य ऐसा नहीं है कि पैसा इन लोग को ठग के कमाना है, इन लोग के साथ हम लोग को सहयोग करना है। और जब लड़ाई लड़े, यही निर्मला देवी विधायक थी बड़का गांव की, उन्होंने नीरज यादव के पास प्रश्न किया विधानसभा में। तो यही हेमंत सोरेन जब सरकार बने थे 1.5 साल के लिए, तो उन्होंने 1000 बढ़ा के गया था, लेकिन नीरज यादव ने 500 रुपया दिया। 500 रुपया हम लोग बोले थे भीख नहीं, अधिकार चाहिए, और वो 500 रुपया दिया। हम बोले वापस ले लो, लेकिन चलिए 500 रुपया बढ़ा। अब फिर दोबारा जब हेमंत सरकार जब आए तो उसके बाद में 500 रुपया अपनी मर्जी से बढ़ाए और अभी 2000 लोगों का मानदेय है। इससे भी रोजी रोटी चलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी हमारे प्रदेश की कोषाध्यक्षा बोल रही थी कि 100 रुपये टमाटर हो गया है, और एक दिन का कितना हाजिरी होता है? 66 रुपया 66 पैसा। 100 रुपया टमाटर और 66 रुपया 66 पैसा, आने की टमाटर का भी दाम नहीं, टमाटर का भी दाम नहीं। इससे पहले भी आप लोग पिछले साल यहाँ राजभवन के समक्ष आप लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, इसको लेकर के क्या कहिए? यही बात तो बोलना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री के द्वारा समझौता वार्ता में भेजे गए सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह के विधायक, उन्होंने पहल किया राजभवन में। अब पहल करने के बाद उन्होंने समझौता किया कि आपकी मांगे सही है, आपको दिया जाएगा। ये जगन्नाथ महतो जी अपने पहल से करवाए थे। उसके बाद जगन्नाथ महतो हम लोग को बुलाए अपने आवास में और उन्होंने वार्ता किया था कि आपकी मांगे जायज़ है, ये 5 सूत्री मांग हम आपको पूरा जरूर करेंगे। हमको थोड़ा स्वस्थ होने दीजिए और स्वास्थ्य लाभ लेने दीजिए, निश्चित रूप से आपका मांग पूरा होगा। और सारे लोग विभाग के लोगों को बैठा करके उन्होंने कहा था। उसके बाद में संजोगवश फिर उनका तबीयत खराब हो गई और चले गए चेन्नई, और चेन्नई चले गए तो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी असामयिक निधन हो जाने से हम रसोईया संघ के लोग आहत हो गए। और दुर्भाग्य का दिन रहा कि आज तक यह सफर होता रहा। लेकिन जब विभाग जब मुख्यमंत्री के पास गया तो मुझे आशा लगा कि मुख्यमंत्री का लिखा हुआ चीज़ है, मुख्यमंत्री जी जरूर संज्ञान लेंगे। तो शायद काम बहुत रहता है, बहुत काम रहता है, तो हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा तब पूरा होगी, उनकी अंतिम श्रद्धांजलि तब होगी जब इन गरीब गुरबा का झोली भर जाएगा और 5 सूत्री मांग मिल जाएगा। और हम तो 15 से 20 हजार रुपया मानदेय मांगे हैं, पर उन्होंने कहा था कि पारा शिक्षक के तरह नियमावली बना करके आंगनबाड़ी की तरह हम कम से कम आंगनबाड़ी का सेविका के तर्ज पर निश्चित रूप से इनका मानदेय देंगे। ये मेरा समर्थन है और सारे लोग हाँ भरा था। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि आपके पास शिक्षा विभाग है, आप उसको देखिए,
और उस मांग पत्र को सुदीप कुमार सोनू को बुला करके आप बात कर लें और उस पर पहल करें और इन सबों को परमानेंट करने के लिए नियमावली बनावें और इनको भी ये करें, रिटायर होने पर इनके बच्चे का नौकरी हो जाए, पेंशन मिल जाए, और क्या होना चाहिए, यही इनका अंतिम स्वार्थ, उनका अंतिम विदाई का श्रद्धांजलि होगा। मेरा नाम प्रेमनाथ विश्वकर्मा हुआ, प्रदेश महासचिव रसोइया संघ का और प्रवक्ता हूँ। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है इनकी 5 सूत्री मांगें पूरी करे सरकार, और इससे पहले भी ये लोग धरना राजभवन के समक्ष दे चुके हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के इनकी 5 सूत्री मांग को करने के लिए एकदम सरकार पे अपना जो है जो बोल रहे हैं कि इनकी मांग पूरी कर दे बस। तो आप देखते रहें द ओपन न्यूज़ 24, कृष्णकांत पांडे की रिपोर्ट।